कि देखो दो लड़कियां हैं, दो, एक लड़की वो है जो हिजाब पहनने के लिए तैयार नहीं, ठीक, और वो ऐसे ही सब जगह बेशर्म घूम रही है, ठीक है, ठीक, उससे कहोगे तब भी नहीं पहनती, ठीक है। एक कैटेगरी समझ गए। एक वो बेहया औरत है जिसको कोई मजबूरी नहीं फिर भी बेपर्दा है, और एक वो पढ़ने वाली लड़की है जो पेपर देने जा रही है, उससे स्कूल कह रहा है या तो हिजाब उतार वरना पेपर नहीं देने देगी। वो कह रही मुझे आखिरत का इम्तिहान ज्यादा प्यारा है, मैं अपनी सारी तालीम छोड़ सकती हूं मगर पर्दा नहीं छोड़ सकती। दोनों ही औरतें हैं, दोनों ही लड़कियां हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि नबी की नवासी कुरान पढ़ रही है, बचपन में कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे गिर गया, हुजूर की बेटी ने आके सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रखा, तो ज़ैनब सैयदा ने पूछा, ए मेरी माँ आपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? क्या मेरी लाडली, नाना नाराज हो जाते हैं, जिससे सर पे दुपट्टा नहीं होता ना उससे नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा बोली मेरी बिटिया अब तो चुप जा, सर पे दुपट्टा है। कहने लगी अम्मी नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। मतलब साफ है कि अगर 6 साल की बच्ची को पर्दा करा दिया होता तो कभी बेपर्दगी इस माशरे में नहीं आती। ये ईमान है कि अगर 6 साल की बच्ची पर्दा कर ले तो मर जाएगी मगर कभी सरनंगा। एक हमारे खानदान की लड़की मर रही थी, उसके बच्चा हुआ था तो इंतकाल हुआ दिल्ली एम्स में। मैंने देखा इंतकाल से 2-3 सेकंड पहले डॉक्टर आया तो अपने पर्दे को उठा के और अपना मुंह ढकने लगी मगर हाथ पूरा नहीं पहुंचा, रूह निकल गई मगर ये बता के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। हया 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 नहीं निकलती। छोटी बच्ची को इस जीन्स की पैंट पहनने वाली हराम काम कर रही है, अल्लाह को नाराज कर रही है, लानत है उस पहनाने वाली पर हुजूर की। सुन लो मेरी बात, जिस पे हुजूर लानत भेज दें वो कहीं का नहीं बचा। हुजूर ने फरमाया, अम्मी आयशा फरमाती है एक औरत ने सिर्फ मर्द के जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। तो जो छोटी बच्चियों को जीन्स पैंट पहनाते हैं उस पे जल्दी बोलो लानत। जो मर्दों के कपड़े लड़कियों को पहनाए उन पे, जो जीन्स उनको पहनाए, वेस्टर्न कल्चर पहनाए उन पे लानत। और जो आज जीन्स पहन रही है कल इस्लाम भी छोड़ देगी। ये जो लड़कियां गई हैं इन पे ये जो रोज बात हो रही है ना, ये जो करते हैं कौन? ये लोग जो बातें करते हैं ये गैर मुस्लिम मीडिया पे डालते हैं। एक बुर्के वाली एक गैर मुस्लिम आदमी के साथ लड़की चली गई, फला चली गई, इतनी लाख चली गई, अफसोस है, तकलीफ है, दिल में दर्द होता है। मगर एक बात कह रहा हूं, मेरा ईमान ये कहता है कि वो जो गई है ना इस्लाम छोड़ के, उन्होंने इस्लाम समझा ही नहीं था। अगर समझ लेती तो जान दे देती मगर ईमान नहीं देती। जान देती मगर ईमान, जान देती मगर ईमान। अब जरा एक डॉक्टर इकबाल कहता है कि तुर्की में एक औरत किताब खरीद के लाई और वो यूरोप चली गई, उसके ज़िले में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था मुसलमान, मगर वो हल्के हल्के किताब पढ़ते पढ़ते इस्लामी और हुजूर की बेटी की सीरत पे पहुंची तो उसने सुना कि नबी की बेटी पेट से पत्थर बांधती थी, तो उसका दिल हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से ऐसा लगा कि उसने अपना मज़हब बदला और बन गई मुसलमान। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाम उसने रख लिया अपना ताहिरा, आसपास कोई मुसलमान नहीं, दूर दूर तक अकेली मुसलमान, अपनी बहन को मुसलमान किया, अकेली नहीं बची, बढ़ाया, बहन को, भतीजी को, चाची की लड़की को, फूफी की लड़की को, 700 औरतें 1 साल के अंदर मुसलमान हो गई। मगर छुपता नहीं ना मामला, लोगों को पता चल गया। अंग्रेजों ने उसको पकड़ा और कुएं के अंदर डाला, तो कुएं के अंदर लटकाया, अंदर सांप बड़े बड़े, बिच्छू मोटे मोटे, का तुझे अंदर डालेंगे, बोले इस्लाम छोड़ेगी? बोली मुझे 1 रात की मोहलत। अंग्रेज बोले काम हो गया, डर गई, चलो इसको 1 रात की मोहलत दे दो। सुबह को गए, बोले क्या ख्याल है?
कहने लगी आप मुझे जल्दी डालो कुएं में। का क्या मतलब? का कोई मैंने इस्लाम छोड़ने के लिए रात थोड़ी मांगी थी, आखिरी बार अपने अल्लाह से इबादत करने के लिए, उसके सामने रोने के लिए और उससे ये कहने के लिए मालिक औरत जात हूं, कहीं सांप बिच्छू डसे तो मेरी हालत ना बदल जाए। ए मेरे मालिक अपना फजल करना, अपना रहम करना, मुझे हिम्मत देना। अंग्रेजों डाल दो, मैं अपनी जान दे दूंगी, ईमान नहीं दूंगी। अंग्रेज बोले सुनो तू ऐसा कर, हम तुझको नहीं डाल रहे, तू हमको कलमा पढ़ा और मुसलमान कर। अरे जब एक ताहिरा की हिम्मत का यह आलम है तो फिर करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे औरतों को क्या पता, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। इन बेगैरत औरतों को क्या पता जिन्होंने अपने दुपट्टे ही सर से उतार दिए, इनको क्या पता? बोलो। इधर देखो, लोग कहते हैं इस्लाम छोड़ दिया है। इस्लाम क्या छोड़ा? 50,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं फिलिस्तीन के लोग। कितने? मगर एक ने भी छोड़ा इस्लाम? कोई डरा किसी से? हम कहते हैं फिलिस्तीनियों तुम्हारे ईमान के आगे हमारा क्या ईमान है। अभी 2 दिन पहले ट्रक आए खाने के और भूखे बच्चों को लेके गोदों में, औरतें मर्द सब गए कि खाना आया है, हेल्प आई है। तो जब वो गए, ओ मोबाइलों में लगे रहने वालों, तुम्हारी कौम का हाल क्या है सुनो। और इंस्टाग्राम के ग़ुलामों, ओ फेसबुक के ग़ुलामों, सुनो हाल क्या है। हाल ये है कि जब भीड़ गई तो अभी 3 दिन पहले खाने तक नहीं पहुंच पाई, बम गिरा दिया यहूदियों ने। 120 लोग मौके पे शहीद हो गए। 120 छोटे छोटे बच्चे, 10,000 15,000 से ज़्यादा बच्चे 10 साल से कम उम्र के मारे गए हैं। एक औरत कहती है मैं अपने बेटे को उठा रही थी तो बेटा नहीं आया, उसका सर आया, पूरा जिस्म उड़ चुका था। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, मलबों में दबी पड़ी हैं। हो क्या बात है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में आग लगी, लोगों ने ट्विटर पे हंगामा मचा दिया। हॉलीवुड में, बॉलीवुड ने, सारे लोगों ने अरे मरने नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया के जानवर, आग बुझाइए। और यार मुसलमान लाखों मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, पूरा फ़लस्तीन। मगर फिर भी ये जो बेपर्दा हैं, ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती हैं लड़कियां, ये जो आदि आस्तीन के, इनको ये मेरी बात सुनाओ और इनको बताना कि वो लड़कियां, उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। फिलिस्तीन की लड़की ने बयान दिया, उसका अगर जूता मिल जाए ना तो मैं अपनी कब्र में रख के सो जाऊं ताकि उस जूते से मेरी बख्शिश हो जाए। कैसा ईमान है उसका। कहती है रात को हम सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के। बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता रात को, आप क्यों सोती हैं? का इस वजह से कि जब बम गिरता है तो घर में मलबा निकलता है, मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, पर्दे में। होए होए, कहाँ गई वो औरतें जिनको अपने बच्चों का ख्याल था। मेरे नबी एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, कहा फातिमा दरवाज़ा खोलो, अब्बा अकेले हैं? नहीं, इमरान साथ आए हैं। उनको ना लाएं अब्बा? क्यों ना, उनको ना लाएं अब्बा। फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा उनको ना लाएं। और फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा उनको ना लाएं। हुजूर ने फिर पूछा बताना मेरी बेटी। आवाज़ आई, ऐ मेरे अब्बा, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे पर से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लग गए। हुजूर अंदर गए, देखा बेटी पूरी तरह से कमज़ोर है, चेहरे पे गड्ढे पड़ रहे हैं, रंग पीला है। क्या हुआ मेरी फातिमा? ये कौन फातिमा है? फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी फातिमा, जिगर का टुकड़ा। कहा मेरी बेटी क्या हुआ? कहा अल्लाह का शुक्र है। वो बेटी कितनी कमज़ोर है, क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है। वो बार बार बाप ने पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी, कहने लगी अब्बा मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है, और कोई बात नहीं, आपके नवासे दोनों भूखे सोते हैं। मेरे नबी ने सर पे हाथ रख के फरमाया फातिमा अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर।
बिलाल हबशी कहते हैं हुजूर ने मुझसे मना किया था, बिलाल किसी को बताना नहीं। कहता है बिलाल मैंने 19 दिन के फाके पैगंबर के साथ किए। बिलाल हबशी बयान करते हैं एक दिन हुजूर के पेट पे 2 पत्थर बंध रहे थे, 2, तो हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। मैंने देखो तो हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं। कहते मैं करीब गया ना तो मेरे नबी दुआ क्या करते थे मालूम है? मेरे नबी दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे।